मध्य प्रदेश के नीमच में एक दरगाह के पास हनुमान मूर्ति स्थापित करने को लेकर बवाल हो गया। इस दौरान दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। उपद्रवियों ने एक बाइक में आग लगा दी। मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल हालत नियंत्रण में है। आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, मैं विशाल राजपूत और आप देख रहे हैं अखबार। आपको बताते हैं कि क्यों शुरू हुआ पूरा विवाद। आज तक के आकाश चौहान के मुताबिक मामला नीमच सिटी स्थित पुरानी कचहरी के पास का है। यहाँ पुरानी कचहरी इलाके में एक दरगाह है। बताते हैं कि दरगाह के पास की जगह पर एक समुदाय के लोग अपना दावा जताते हैं, जबकि दूसरे समुदाय का कहना है कि इस जमीन पर उनका अधिकार है। आकाश चौहान के मुताबिक सोमवार 16 मई को एक समुदाय ने यहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी, जिस पर दूसरे समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई और दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते बात मारपीट तक पहुंच गई। इसके बाद रात करीब 9 बजे दोनों समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। उपद्रवियों ने एक बाइक को आग लगा दी। हालात को संभालने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए डंडे भी चलाए। मौके पर कलेक्टर मयंक अग्रवाल व एसपी सूरज वर्मा भी पहुंच गए। आकाश चौहान के मुताबिक इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। नीमच पुलिस ने क्या बताया? घटना स्थल पर मौजूद नीमच के एसपी सूरज वर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या बताया, देखिए ये वीडियो। यहाँ पर पूर्व से एक दरगाह है, वहाँ पर एक कुछ लोगों द्वारा एक नई हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना कर दी गई थी, जिसको लेकर दोनों पक्षों के लेकर यहाँ पर जमा थे और उस बारे में उसमें बहसबाजी जारी थी। उनको कंट्रोल रूम आगे बातचीत के लिए बुलाया गया था। उसमें कुछ न्यूसेंसी जो लड़के हैं, नई उम्र के लड़के, उन्होंने पत्थर वत्थर जो है छोटे मोटे वो फेंके। उसमें कुछ मोटरसाइकिल भी जो आसपास रास्ते में पड़ी थी, वो 3-4 मोटरसाइकिल भी डैमेज हुए हैं। अभी तक कोई इंजर्ड अभी हमारे पास सामने नहीं आया है। कोई थाने पर भी अभी तक प्रस्तुत नहीं हुआ है। बाकी यहाँ जो क्षेत्र है वहाँ पर अभी पुलिस पर्याप्त संख्या में मौजूद है और सभी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। और जो भी कोई भी न्यूसेंस करने वाला अभी मिलेगा तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, ऐसा सुनने में आया। एक और टीआई साहब को भी कुछ चोट आई है, करणी सिंह जी को, ऐसा कुछ। जैसा मैंने आपको बताया कि चूंकि एक मिक्स्ड पॉपुलेशन एरिया है और चूंकि कोई भी इस तरह के गॉसिप या भी कोई तरह के र्यूमर जो फैलते हैं तो क्रिया और प्रतिक्रिया की जो चीज़ें शुरू होती है। इस कारण से जो दोनों पक्ष के लोग जो इस मुद्दा था उसके कारण भीड़ जमा किए हुए थे और भीड़ जो कि डिस्पर्स नहीं हो रही थी, इस कारण से आंसू गैस छोड़े गए थे। और उसके बाद फिर वहाँ से भीड़ को वहाँ से हटाकर उसके बाद सभी गली मोहल्लों में भी पेट्रोलिंग कराई गई है और सभी को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। और किसी तरह की भी कोई अफवाह जो आसपास अगर फैला रहे हैं तो उनको भी जो संदेश है कि अगर वो कोई भी अगर इस तरह के गलत मैसेज अगर फैलाते पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और कोई भी अगर कोई और न्यूसेंस करने का प्रयास करता है तो उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को हिरासत में लिया गया है या इस तरह का कोई जो ऐसा किसी को पकड़ा है क्या सर? नहीं, अभी तो फिलहाल इस तरह का कोई अभी फरियादी आया नहीं है। जो भी जिनके भी अगर किसी की गाड़ी डैमेज हुई है या कोई भी अगर इस तरह का कोई डैमेज हुआ है तो उसमें जो भी जिनका भी जो ओनर है सामने आएंगे, उसमें कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर जो कैमरे भी लगे हुए हैं, शासकीय कैमरे भी लगे हुए हैं और अन्य कैमरे भी जो प्राइवेट कैमरे भी लगे हैं, सभी को देखकर कोई भी उसमें जो न्यूसेंस करता हुआ पाया जाता है उनके ऊपर। यहाँ पर एक दरगाह है। कुछ लोगों ने यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना कर दी थी, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। उनको कंट्रोल रूम बातचीत के लिए बुलाया गया था। उसमें कुछ नई उम्र के लड़के हैं जिन्होंने छोटे मोटे पत्थर फेंके। इस दौरान रास्ते में 3-4 मोटरसाइकिल डैमेज हो गई। इस मामले में अभी तक हमारे पास कोई घायल सामने नहीं आया है। घटना वाले क्षेत्र में पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में मौजूद है और लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई है। इस मामले में जो भी विवाद करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूरज वर्मा ने आगे कहा, इस एरिया में दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। ऐसी जगहों पर कोई अफवाह तेजी से फैलती है। इस वजह से दोनों पक्षों के लोग भीड़ जमा किए हुए थे, हट नहीं रहे। इस कारण से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उसके बाद में भीड़ को वहां से हटाकर सभी गलियों में पेट्रोलिंग करवाई गई।
जो भी अफवाह फैला रहे हैं उनको भी ये संदेश है कि कोई भी गलत मैसेज चलाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अखबार।